हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के 15 प्रश्न लेकर आया हूं। इन 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर दोस्तों कितना रहता है आप हमें लास्ट में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, वर्दी पाने का अगर सपना है तो 15 में से कितना आप स्कोर करते हैं आप हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो इस क्लास की आपको अहमियत जरूर पता चलेगी। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर इस क्लास को बनाता हूं। पहला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? बात करेंगे सर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। तो आपको पता होगा 1857 में प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसमें अंग्रेजों की कहीं ना कहीं सत्ता डगमगा गई। ठीक है, फिर इसके बाद 1858 में एक एक्ट पारित किया जाता है और 1858 में एक्ट कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है वो भारत में कार्य नहीं करेगी। भारत की जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गई और इसी के बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन गया। और ऐसे भारत के जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। याद रखेंगे, इन्हीं के समय में कई बार एग्जाम में आया है कि जब 1857 का युद्ध हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था? तो बोलेंगे लॉर्ड कैनिंग था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। एक बात और भी याद रखेंगे, उसके बाद ये वायसराय भी प्रथम वायसराय भी बना था। ठीक है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि बताइए 1857 के समय इन्होंने अपना आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया था? तो याद रखेंगे इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। किसने सर? तो कैनिंग ने। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार पूछा गया। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? कह रहा है सार्क की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सार्क की स्थापना की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है कब सर? 1985 में, 8 दिसंबर 1985। कब सर? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। कहां पर? ढाका में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? तो कहेंगे 8 सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मुख्यालय इसका कहां पर है? तो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में, लेकिन पहली जो मतलब इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, ये याद रखें। कहने का मतलब पहली बैठक जो हुई थी वो ढाका में हुई थी 1985। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। आपको बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, कोई भी दिवस मनाया जाता है वो किसी न किसी खास मकसद से मनाया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो कहेंगे जो हमारे लौह पुरुष थे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को। कब सर? 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा सर? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और बहुत ही बेहतरीन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, राइट आंसर देंगे। कह रहा कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है और प्रोटीन का अच्छा स्रोत दालें होती हैं, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक अगर राज्य में पूछूं तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश दलहन के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ये बात अच्छे याद रखना है। ठीक है, जितनी भी दालें होती हैं उनके उत्पादन में नंबर 1 पर है। महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो प्याज उत्पादन में नंबर 1 पर है। यह बात आपको याद रखनी है। यूपी गेहूं और गन्ने के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करा करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं करें, प्रश्न कैसे लगे ज़रूर बताएं करें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन होता है और एक कैबिनेट मिशन प्लान के आधारित मतलब कैबिनेट मिशन जब आया उसी के आधार पर 1946 में इसका गठन किया गया। ठीक है, और आपको याद रखना है इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बनते हैं और दूसरी बैठक 12 दिसंबर 1946 को होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सर 22 दिसंबर 1947 होगा। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। यह बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या सेंटिनेलीज जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, जनजातियों से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनता है। बताना लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समूह, अंडमान में या निकोबार या नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों पर आपको याद रखना है टुंडा जनजाति निवास करती है। कौन सी? टुंडा जनजाति निवास करती है, जो बहुपति विवाह के लिए जानी जाती है। ठीक है, बहुपति विवाह के लिए जानी जाती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, जॉर्वे जनजाति याद रखना है अंडमान निकोबार में, पूरे में मतलब अंडमान और निकोबार दोनों में जॉर्वे जनजाति आपको देखने को मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने यूपी में थारू जनजाति देखने
देखने को मिलेगी। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके एग्जाम के रिलेटेड ये रहा, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से बनता है। क्या है बताइए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? देखिए, वाटरलू का युद्ध जो था ये फ्रांस और 2-3 देश और मिलकर, फ्रांस की तरफ से नेपोलियन लड़ रहा था। फ्रांस की नेपोलियन जो था, नेपोलियन जो था ये फ्रांस के तरफ से लड़ रहा था, और ये युद्ध 1815 में हुआ था। ठीक है, और नेपोलियन की इसमें हार हुई थी, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखें। 1815 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न साइंस का एक बेहतरीन प्रश्न है। साइंस आपके एग्जाम में आपको दोस्तों पता होगा, बहुत अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 होगा। मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, और बहुत ही बेहतरीन आंसर है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये लीजिए आपका अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को एक ग्राम पंचायत के संगठन को निर्देश दिया गया? देखिए, मैं बात करूं, अगर निर्देश दिया गया तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 40 होगा। आर्टिकल 40 में चर्चा की गई है कि राज्य को, मतलब ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा आर्टिकल कितने में? 40 में की गई है। 40 में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये सर डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या होता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनकी चर्चा हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक की गई है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, डीपीएसपी। और ये मतलब बाध्यकारी नहीं होते हैं, अपनी स्वेच्छा से कोई राज्य में लागू करना चाहे तो वो लागू कर सकता है। याद रखेंगे, ये हमारे आयरलैंड से इनका प्रावधान लिया गया है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। और भाग अगर बूझा है तो भाग 4 में इनकी चर्चा है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है ब्लेडोबा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? पोलैंड है, न्यूजीलैंड, आयरलैंड या आइसलैंड? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, अच्छा, आइसलैंड की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जरूर बतानी है। 2018 के एग्जाम में आइसलैंड की राजधानी पूछी गई थी यूपी पुलिस में। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ब्लेडोब रेगिस्तान जो है ये आपको याद रखना है, ये पोलैंड में पड़ता है। देखिए, ऐसे रेगिस्तान जो बहुत कम आपको सुनते हैं, ऐसे रेगिस्तान आपको जरूर याद रखना, जैसे न्यूजीलैंड के जो मरुस्थल हैं, उसके ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं आप बहुत अच्छे से सुनते हैं इनको। ठीक है, लेकिन ऐसे मरुस्थल जो बहुत कम सुनने को मिलते हैं उन पर प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो ब्लेडोब रेगिस्तान आपको याद रखना, ये कहाँ पर? पोलैंड में मिलता है। भूलेंगे नहीं, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सर बनेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, एशिया की कौन सी है? गंगा है, यांगटीसियांग है, हांगोहो है या ब्रह्मपुत्र है? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी। याद रखेंगे, नील नदी की मैं बात करूं तो नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी। कहाँ पर? विश्व की सबसे लंबी नदी। अच्छा, याद रखेंगे, यहाँ पर मान लिया ये विक्टोरिया झील है, और यहाँ पर इथोपिया की उच्च भूमि मिलती है आपको देखने को। ठीक है, विक्टोरिया झील से एक निकलती है जिसे श्वेत नील आप कहते हैं। क्या कहते हैं सर? श्वेत नील कहते हैं। याद रखेंगे, श्वेत नील कहते हैं। ठीक है, और इथोपिया की उच्च भूमि से निकलती है जिसे आप ब्लू नील कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ब्लू नील कहा जाता है, आपको याद रखना है। ये दोनों जाकर कहां पर मिलती हैं? तो कहेंगे ये दोनों सर जाकर सूडान में मिलती हैं, और सूडान के बाद ये दोनों जाकर फिर कहां पर गिरती हैं? तो आप कहेंगे सर भूमध्य सागर में गिरती हैं। और इसी नील नदी के तट पर अलेक्जेंड्रिया पोर्ट स्थित है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। कौन सा सर? अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। और ये कहां पर बहती है नील नदी? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये भी बात बहुत अच्छे से आपको याद रखें। किस महाद्वीप में सर? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। क्वेश्चन का राइट आंसर यांगटीसी नदी होगा, जो कहां पर? चीन की नदी है, और एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। भारत में गंगा सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी बता देना, क्योंकि कई बार आई है। दक्षिण अमेरिका की बहुत अच्छे से दोस्तों आपको याद रखनी है, अमेजन है जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। ठीक है, अमेजन सबसे लंबी नदी है दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, अगर मैं यूरोप की बूझूं, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, तो क्या बोलेंगे सर? बोल्गा याद रखनी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। अगर मैं बूझूं सर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी, तो क्या बोलेंगे? मर्रे डार्लिंग नदियाँ हैं जो बहुत फेमस है ऑस्ट्रेलिया की, तो उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, कोलर ने किया था, जॉर्ज स्टेफन ने किया था, या जेड जेनसन ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद है, जेड जेनसन ने किया था। याद रखेंगे। ठीक है, गैलीलियो दूरबीन के आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं। याद रखेंगे, जेड जेनसन। इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। अगला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रही है एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी बताना है। देखिए, याद रखेंगे, एशियन गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो याद रखेंगे सर 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है,
एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी और पहले एशियन गेम्स जो खेले गए थे याद रखेंगे ये 1951 में कहाँ, दिल्ली में खेले गए थे। कहाँ पर सर, दिल्ली में खेले गए थे, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो आपको गलत नहीं करना। पहले एशियन गेम दिल्ली में खेले गए थे और 1991 में इनकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से ये रहा, जरा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बात करेंगे सर विश्व बैंक की, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 1944 में इसकी स्थापना होती है, 1944 में। और एक सम्मेलन बहुत बार एग्जाम में आया है जिसको कहते हैं ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना, वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, ठीक है। विश्व बैंक की जुड़वा बहन बहुत बार पूछा गया, तो आपको याद रखना इंटरनेशनल मुद्रा कोष IMF को विश्व बैंक की ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहन कहा जाता है। और इन दोनों IMF हो चाहे वाशिंगटन DC, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में स्थित है, विश्व बैंक और IMF को। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि वाशिंगटन जो DC है किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार आया, जैसे न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी पर स्थित है, वैसे ही आपको बताएं वाशिंगटन DC किस पर है, तो याद रखेंगे पोटामेक नदी पर है। किस पर है सर? पोटामेक नदी पर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ठीक है। याद रखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए थे? तो पहले अगर कॉमनवेल्थ पूछा जाए तो याद रखेंगे कनाडा में। पहले कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ हुए 2000, मतलब पहले जो हुए थे वो कनाडा में हुए थे, लेकिन 2022 में ये बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे। कहाँ पर सर? बर्मिंघम इंग्लैंड में पहले कनाडा में हुए थे, लेकिन 2022 के जो हैं वो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेले जाएंगे, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये थे आज के 15 प्रश्न दोस्तों। 15 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा आप हमें जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, एग्जाम के लायक बिल्कुल प्रश्न है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लगातार ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।